बड़ी खबर के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और थोड़ी देर में ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तस्वीर आप देख सकते हैं, भारी सुरक्षा के बीच में तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय लखनऊ स्थित बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए हैं, जहां थोड़ी ही देर के बाद में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो यूपी को नया प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मिलेगा। रेस में हालांकि कई नाम सामने थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जल्द ही बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। मुलाकातों का दौर लगातार जारी रहा, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे और उनके नाम पर मुहर लगती हुई दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में ये नामांकन भरा जाएगा और उसी दिन यानी आज ही के दिन जांच और नामांकन वापसी की प्रक्रिया भी यहां पूरी कर ली जाएगी। नीलेश इस समय लाइव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नीलेश, हम हालचाल देख रहे हैं, सीएम पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर के बाद में 2 से 3 बजे के बीच का ही वक्त था जब नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके पास हैं? देखिए, भाजपा प्रदेश मुख्यालय की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले पहुंचे थे। उसके बाद विनोद तावड़े जी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं नामांकन हॉल में दोनों ही लोग पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं कि पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, लेकिन तस्वीरें उससे पहले आप देखिए कि प्रदेश मुख्यालय पर जो कार्यकर्ता हैं उनकी भारी भीड़ है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम भी प्रदेश मुख्यालय में मौजूद हैं, साथ ही साथ कई कैबिनेट मंत्री भी मुख्यालय में हैं। उसके अलावा सुबह सुबह की अगर बात करें तो सुबह सुबह ही साध्वी निरंजन ज्योति भी यहाँ पर पहुंची थी, वो भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल थी। और अभी की ये तस्वीरें देखिए कि पूरा जो मुख्यालय है वो कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है और उस पल का इंतजार किया जा रहा है कि कितने लोग नामांकन दाखिल करते हैं। फिलहाल अभी तक की जो सूचना है, एक नामांकन पत्र लिया गया है। अगर एक ही नामांकन पत्र लिया गया है, कोई दूसरा नामांकन नहीं दाखिल होता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है निर्विरोध चुना जाएगा। फिलहाल कुछ देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किसके कंधे पर ये बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है, क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव, उससे पहले पंचायत चुनाव है। तो उन दोनों चुनाव की अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है और प्रदेश अध्यक्ष की अपनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कैसे पार्टी को हम बूथ स्तर पर मजबूत करें। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा जाएगा। उसके अलावा राजनीतिक पकड़ किस तरीके की है, उन तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। फिलहाल कुछ देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला है। उससे पहले की ये तस्वीरें आप देखिए पार्टी मुख्यालय की, जहां पर बड़े पैमाने पर जो पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी को उस पल का इंतजार है कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। उस पल की जब यहाँ पर जो है घोषणा होगी, औपचारिक घोषणा होगी, तो उसके बाद तमाम तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके अलावा अगर बात करें तो विनोद तावड़े जी दोनों ही नामांकन हॉल के अंदर मौजूद हैं। कुछ देर में और भी ज्यादा तस्वीरें साफ होंगी कि किसने नामांकन पत्र लिया है और किसने नामांकन पत्र भरा है। बिल्कुल नीलेश, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि थोड़ी देर बाद तस्वीर क्लियर हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं लगातार लंबे दौर से यहां पंकज चौधरी को लेकर चलती रही, ऐसा लगता नहीं है कि कोई दूसरा नॉमिनेशन भी यहां पर सामने आएगा। एक तरीके से कहा जाए तो निर्विरोध यहां चुना जाना तय है। और अगर समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो क्या कुछ जानकारी है, ओबीसी समाज से आते हैं, 7 बार इन्होंने महाराजगंज में अपनी पकड़ यहां चुनाव जीतकर मजबूत की है। गोरखपुर से लगा इलाका है महाराजगंज। राजनीतिक अगर परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण है पंकज चौधरी का नाम? देखिए, पंकज चौधरी की अगर हम बात करें तो 7 बार के लोकसभा सांसद हैं और अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में काम किया, कि जनता लगातार 7 बार उनको चुनती आई है। और ऐसे में अगर उनको भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो जाहिर सी बात है कि ओबीसी वोटर्स में भारतीय जनता पार्टी मजबूत पकड़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखेगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है नाम का ऐलान होगा कि कौन किसने नामांकन दाखिल किया है। और पंकज चौधरी की बात करें तो वो गोरखपुर से आते हैं, तो ऐसे में अगर पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि 2024 में जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुए उस दौरान देखने को मिला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जो राजनीति की उसका सीधा फायदा दोनों ही पार्टियों को मिला और उसकी काट के लिए भाजपा लगातार प्रयास कर रही कि कैसे हम पीडीए को तोड़ेंगे और पीडीए के जो वोटर्स हैं
भाजपा के साथ जोड़ेंगे। उन तमाम चीजों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले कोई भी खामी भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पंकज चौधरी की, तो तमाम समीकरण में फिट बैठते हैं, 7 बार के सांसद हैं, साथ ही साथ ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देने का भी काम करेगी, क्योंकि लगातार लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सवर्ण लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है, लेकिन पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो लगातार सभी वर्ग को साथ में लेकर चलने का काम किया गया है। चाहे वो चुनाव में टिकट देने की बात हो, पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बात हो, या किसी भी प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो, उन तमाम चीजों को लेकर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो दिल्ली में कई बार उन्होंने बैठक की। बिल्कुल ठीक है नीलेश, जैसा आप कह रहे हैं, और शुरुआत से ही जिस तरीके का कद यहां पर रहा पंकज चौधरी का, 2024 लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह जब पहुंचे थे उन्होंने जमकर तारीफ की थी, और तभी से एक यहां एक मैसेज था कि शीर्ष नेतृत्व की निगाहें हैं पंकज चौधरी के ऊपर। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।